पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम सब नियमित इस पवित्र यज्ञशाला में जब जब भी अवसर मिलता है संध्या और यज्ञ के उपरांत आर्याभिविनय ग्रंथ में आए मंत्रों पर विचार करते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से संबंधित मंत्रों का संकलन है। आज हम इसी आर्याभिविनय ग्रंथ के द्वितीय प्रकाश के 34वें मंत्र पर विचार करेंगे, जो कि यजुर्वेद में सत्रहवां अध्याय का 19वां मंत्र है। तो मंत्र इस प्रकार है, विश्वतश्च क्षो उरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु रुत विश्वतस्पात् समबाहुभ्याम धमति संपतत्रय द्यावा भूमि जनयन् देव एका। ये मंत्र है। दिन भर के व्यवहार में ईश्वर के प्रति हम सब लोगों का किस प्रकार का भाव होना चाहिए, इस पर यह मंत्र बताता है। ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर सर्वदृक है, ईश्वर सर्ववक्ता है, ईश्वर सर्वधारक हैं और ईश्वर सर्वगत हैं। इस पर यह मंत्र बताएगा। हम यदि अपने दैनिक जीवन के व्यवहार काल में ईश्वर को सर्वदिक् सर्ववक्ता सर्वधारक और सर्वगत मान के चले तो कभी भी पतन नहीं होगा। इन्हीं बातों को इस मंत्र में विशेष रूप से बताया गया। अब मंत्र पर विचार करते हैं, मंत्र में आए शब्द पदों पर विचार करते हैं। विश्वतः चक्षुः, ये एक शब्द है।
यदि किसी के पुस्तक में 2 बार च है तो एक हट जाएगा। विश्वतः स्तोश्चुनाश्चु सूत्र पढ़े थे, वो यहाँ पर लागू है। स्तुत्व संधि, उसको यदि हम पदच्छेद कर देंगे उस एक शब्द को, तो बनेगा विश्वतः, माने विश्वतस, उस, उसके बाद च आ गया, तो वो जो दंत्य स था वो च से पहले विश्वतस, वो स को ही विसर्ग हो जाता है, तो उसको तालव्य स हो गया। तो यदि संहिता पाठ करेंगे तो विश्वतश्चक्षु रुत ऐसा होगा। यदि पद पाठ करेंगे विश्वतः चक्षुः उत। अब संस्कृत पढ़ने से यही लाभ होता है, मंत्रों में आए व्याकरणों पर हम निर्भयता से ज्ञान प्राप्त करके अर्थ को निकालने में और पदों को अलग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब देखो क्या लिखा, विश्वतः, उसी को विश्वतस बोलेंगे भी तो चलेगा और विश्वतः बोलेंगे भी तो चलेगा, स को विसर्ग भी हो जाता है। विश्वतः, उसके बाद शब्द है चक्षुः, वो चक्षुः वहां भी है विसर्ग, वो विसर्ग को र भी हो जाता है, तो रुता जो है वो चक्षुर है, और वो मिल गया तो चक्षु रुता हो गया। तो अर्थ बनाते हैं क्या है, विश्वतस या विश्वतः चक्षु। अगर पूरा पढ़ेंगे तो क्या होगा, विश्वतः चक्षुः, दोनों में विसर्ग हो गया, विश्वतः चक्षुः, विश्वतश्चक्षुः। तो विश्वतश्चक्षु का अर्थ होता है विश्व माने संपूर्ण, विश्व माने ब्रह्मांड। इस धरती में विद्यमान सभी लोक लोकांतरों को विश्व कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में जितने लोक लोकांतर हैं उन सब को विश्व कहा जाएगा। तो इस ब्रह्मांड में जितने लोक लोकांतर हैं, हर जगह ईश्वर की आंख विद्यमान है। यह अर्थ हो गया। अब इस मंत्र का अर्थ को ध्यान से सुनना और किसी से पूछने से अभी पढ़ाई के बाद बताना। तो यहां पर कहा गया विश्वतः चक्षुः, विश्वतश्चक्षुः, ईश्वर की आंख ब्रह्मांड में स्थित सभी लोक लोकांतरों में विद्यमान है। अब आंख का काम क्या है? आंख का काम है देखना और जानना। जिसके पास आंख होगी वो देखेगा और जानेगा।
और जिसके पास आंख नहीं है वो ना देख सकता है ना उस पदार्थ के स्वरूप के विषय में जान सकता है। जिस प्रकार हमारी आंखें हैं, यहां पर विद्यमान सभी विद्यार्थियों की आंखें हैं। कोई भी जो है अंधा नहीं है। इसका मतलब ईश्वर के हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा है। बस ये है, आंख का दुरुपयोग जिसने किया, रात को अधिक देर तक जागा और मान लो जो रासायनिक तत्व हैं, आंवला दूध आदि नहीं खाया पिया, या माता पिता इन पदार्थों का सेवन नहीं किए, तो उनकी आंख खराब हो जाती है जल्दी। किंतु प्राणायाम, मुंह में पानी भर के छींटा देने आंख में आदि से आंख स्वस्थ रहती है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? आंख से व्यक्ति देखता और जानता है। हमारे देखने में और ईश्वर के देखने में भेद है। हमारी जिस प्रकार आंखें हैं, ईश्वर की इसी प्रकार भौतिक आंखें नहीं है। ये मुंह के ऊपर हम इनको आंख बोलते हैं, ये गोलकों को, दोनों को। ईश्वर की आंख इस प्रकार ऐसे मुंह के ऊपर गोलक के रूप में नहीं है, या मूल रूप से आंख जिसको बोलते हैं सूक्ष्म आंखें, वो भी ईश्वर की नहीं, जो अहंकार से बनती है, वो नहीं है। ध्यान रखना, जब आजकल वो विकसित भारत की बात करते हैं हम लोग, तो हर जगह हवाई अड्डा बन रहा है और बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हैं। सब छोटे मोटे स्टेशनों को तोड़ करके बड़ा बनाया जा रहा है और हर शहरों में हवाई जहाज आने जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब यहां से भुवनेश्वर जाना चाहे तो तत्काल 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। अब हवाई पट्टी बन रहे हैं हर जगह। तो जब हम हवाई जहाज में बैठने के लिए जाते हैं तो एक मशीन है, मशीन में व्यक्तियों का भी निरीक्षण करते हैं और सामान को मशीन के अंदर घुसा देते हैं। स्टेशनों में, बस स्टैंडों में, बड़े बड़े बस स्टैंड स्टेशनों में हवाई जहाज बैठने जाने से पहले वो सामानों को मशीन के अंदर घुसा देते। तो मशीन की आंख नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो भी वो मशीन को इस प्रकार बनाई गई है कि सूटकेस के अंदर स्थित और पर्स के अंदर में स्थित पदार्थों को मशीन देख लेती है। आंख नहीं है तो भी वो देख लेती है, जान लेती है, और उस आदमी को रोक दिया जाता है कोई गलत सामान ले रहा हो। तो मशीन की आंख नहीं है, देख लेती है, और सूटकेस में ताला है, लॉक है, तो भी वो अंदर की चीजों को जान लेती है। मशीन का सामर्थ्य, मशीन को इस प्रकार बनाई गई है कि आंख से अधिक सामर्थ्य है जैसा लगता। अब आंख जो है हमारी बाहर की चीजों को तो देखती है, किंतु सूटकेस के अंदर
झोले के अंदर क्या है उसको आंख नहीं देख पाती। ये विचित्र स्थिति है आंख। और बहुत दूर में स्थित पदार्थ है उसको भली बातें नहीं जान पाती आंख। आंख सामने वाली चीजों को जानेगी, किंतु अब देखो मेरे शरीर को आंख वाले देख लेंगे, किंतु मेरे शरीर के अंदर स्थित पदार्थों को आंख होती हुई भी हम नहीं जान पाते। अंतःकरण को हम नहीं देख पाते, योगी लोग देख लेते हैं। इसी मन और इंद्रिय के माध्यम से हम रूप रस आदि को समझते हैं, देखते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है केवल आंख से जो चीज दिखाई देती है उसी को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। कान से जो सुनते हैं उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, और नासिका से जो सूंघते हैं उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। त्वचा से जो स्पर्श का ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। जीवा से जो रस का ज्ञान होता है उसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ कभी भी ये मत समझ लेना जो आंख से दिखाई देगी जो चीज उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। आंख नहीं सूंघ सकती है। आंख स्वाद किस प्रकार का है नहीं जान सकती। तो सब ज्ञानेंद्रियों से विषयों का साक्षात्कार होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, बाह्य प्रत्यक्ष। अब साधारण मनुष्य मन और इंद्रियों के माध्यम से जिन पदार्थों को देखता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यही मन जब समाधि में लग जाता है तब बिना इंद्रियों की सहायता से अंतःकरण चतुष्टय का प्रत्यक्ष कर लेता है। जिसको आंख से या वाणी त्वचा आदि से नहीं जान पाते थे उसी को योग बल से हम आत्मा तक का प्रत्यक्ष कर लेते हैं बिना इंद्रियों की सहायता से, और आत्मा से ईश्वर तक का प्रत्यक्ष कर लेते हैं बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना मन की सहायता से। मन की सहायता से आत्मा का और सूक्ष्म इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय का प्रत्यक्ष करते हैं बिना बाह्य इंद्रियों की सहायता से। मन से कर लेते हैं समाधि के बल से, और समाधि से आत्मा से ईश्वर का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। मशीनें बिना आंख की भी देख लेती हैं, जान लेती हैं, किंतु हम मनुष्य या पशु पक्षी जिनके पास आंख है वो केवल सामने वाले पदार्थों को जानते हैं, दूर वाले पदार्थों को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, और सूक्ष्म पदार्थों को आंखों से नहीं देख पाते हैं, और अंदरूनी पदार्थों को भी आंखों से नहीं देख पाते। किंतु ईश्वर सबसे हटके है। जब मशीन जड़ है वो बिना आंख की सहायता से पदार्थों को ताला से बंद कर रखे हैं तो भी अंदर स्थित पदार्थों को मशीन जान लेती है। तो मशीन से अधिक सामर्थ्य ईश्वर का है या नहीं है? और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और स्वयं वेद भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विश्वतः चक्षुः। दुनिया में स्थित सब पदार्थों को सामने से उपस्थित होकर के प्रत्यक्ष करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। अर्थात विश्व भर में सब जगह ईश्वर की आंख है। हमको किसी पदार्थ को देखना, हमको लाल किला देखना है, तो हमको उसके पास जाना पड़ेगा।
हमको अयोध्या का राम मंदिर देखना है मान लो, तो अयोध्या जाना पड़ेगा प्रत्यक्ष करने के लिए राम मंदिर। वृंदावन मथुरा के पदार्थों को, मंदिरों को देखना है तो वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एकदेशी हैं और व्यापक नहीं है। जो अव्यापक होता है, एक देशी होता है, वो सामने में स्थित पदार्थों को ही साक्षात्कार करता आंखों से। ईश्वर एक देशी नहीं है, अव्यापक नहीं है, व्यापक है और सर्वशक्तिमान है। इसलिए हर स्थान में उपस्थित होकर के सब पदार्थों को, उनकी आंखें हर जगह हैं, अर्थात जानने का सामर्थ्य। यहाँ आंख का अर्थ जानने और समझने का, देखने का सामर्थ्य। जिसके पास देखने की शक्ति है उसको कहते हैं इसकी आंख ठीक है। जिसके पास जानने की शक्ति है उसको कहते हैं इसकी आंख ठीक है। कई बार मैं देखे कुछ रहता हूं अलग, और कोई आकर के गलत बोलता है, वहां ये है, तो मैं बोलता हूं अरे देखो ठीक से देख क्या, दोबारा बोलना। कई ब्रह्मचारियों को भी कई बार ये बात हम बोलते हैं, ठीक से देख क्या। कोई ऐसा बता दिया आकर, मैंने कहा ठीक से देख क्या। ये देख के भी नहीं देखा जैसा उत्तर देता है ये व्यक्ति, वो चंचल मन वाला, एकाग्र मन से रहित स्थिति में रहने वाला और ध्यान से नहीं देखने वाला। आंख है तो भी ध्यान से नहीं देखता, किंतु ईश्वर की आंख ऐसी नहीं है। वो हर जगह उसकी आंख है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द यहां पर दिया, सर्वदृक्। ईश्वर को क्या शब्द से, विशेषण से बताया गया? सर्वदृक्। दृक् माने देखना, सर्वदृक्। हर जगह उपस्थित होकर के हर पदार्थों को देखने वाला। वेद में शब्द आया विश्वतः चक्षुः, महर्षि दयानंद जी ने एक शब्द दिया सर्वदृक्। जब मशीन देख लेती है तो ईश्वर क्यों नहीं देखेंगे? जब आदमी समाधि के द्वारा देख लेता है, बिना आंख से भी पदार्थों को देख लेता है। जब बिना आंख से पदार्थों को समाधि बल से देख लिया जाता है, हर समय समाधिस्थ ईश्वर वो सब पदार्थों का साक्षात्कार क्यों नहीं करें? हम जब समाधि में रहते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, हम जब समाधि में रहते हैं तो मन का साक्षात्कार करते हैं। जब जिसकी इच्छा रहती है उसको देख लेते हैं समाधि। वो वशीकार संज्ञा वाला धारणा ध्यान समाधि के द्वारा त्रयम् एकत्र संयमः एक सूत्र है योग दर्शन, अर्थात धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक साथ करने वाला वो वशीकार वाला हो जाता है, वो संयमी व्यक्ति कहलाता है। संयम का संसार में हम संयम का अर्थ बोलते हैं, ये हाथ पैर को हिलाता नहीं है, इधर उधर देखता नहीं है, समय पर खाता है, समय पर सोता है, वो ब्रह्मचारी को संयमी कहते हैं। योग दर्शन की भाषा में संयम का अर्थ धारणा ध्यान समाधि के द्वारा पदार्थों को जो साक्षात्कार कर लेता है, त्रयम् एकत्र संयम। तो संसार के शब्द का जो अर्थ संसार के लोग लेते हैं, शास्त्र में जब वो शब्द पारिभाषिक बन जाते हैं, एक विशेष वो शब्द बन जाते हैं, तो विशेष अर्थ को बताते हैं। तो यहां पर आया विश्वतः चक्षुः, ईश्वर की आंख सब जगह है। अर्थात आंख का अर्थ क्या हुआ? देखने और जानने की शक्ति को आंख कहा गया। उत और
भूत माने और, विश्वतो मुखो, अब देखो ओ आ गया, ओ हो गया और मुखो भी हो गया, संधि नियम से, व्याकरण के नियम से अलग अलग करेंगे तो होगा विश्वतः मुखा। ईश्वर का मुख सर्वत्र है, विश्व के सभी लोक लोकांतरों में ईश्वर का मुंह विद्यमान है। मुंह से भोजन करता है व्यक्ति, दांतों से चावता है, और मुंह के अंदर ये तीन तीन क्रियाएं हो रही है, एक जीवा है, एक मुंह है, वाक, जीवा, दंता, ध्यान रखना। दांत से चबाता है, जीवा से स्वाद चखता, मुंह से बोलता है। मुंह से मुख्य काम है बोलना और उपदेश देना। जो अपने अंदर के भाव को मुंह से प्रकट करता है उसी से भाषा बनती है, और भाषा भाषणा, भाषण देने से भाषा सुरक्षित रहती है, बोलने से। संस्कृत एक ने पढ़ा शास्त्रों को, किंतु वाणी से बोलता नहीं था, तो वो संस्कृत जान करके भी बोल नहीं सकता समय आने, और जो अभ्यास करता है वो बोल लेता है। उड़िया भाषा, इसको बोलना बंद कर दें। मातृभाषा इसलिए सहजता से समझ जाता है व्यक्ति, जल्दी पकड़ लेता है। ईश्वर भी माँ है, उनकी भी भाषा संस्कृत है, वो भी सबसे जल्दी पकड़ में आएगी। जितनी भी भाषाएं बनी वो सब संस्कृत से आई, मूल शब्द। तो मोह है ये, इससे व्यक्ति बोलता है, उपदेश देता है, अपने अंतर्निहित भावों को प्रकट करता है। तो यहां पर हम लोग समझें इस प्रकार कि ईश्वर का मुंह सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र ईश्वर का मुंह है, असंख्य मुंह वाला है ईश्वर। असंख्य मुंह वाला का अर्थ होता है सर्वत्र उसका मुंह है, अर्थात ईश्वर को कुछ उपदेश देना है अमेरिका में, तो यहां से अमेरिका टिकट बना करके ईश्वर को जाने की आवश्यकता नहीं। हमको भुवनेश्वर, अमेरिका, इंग्लैंड में उपदेश देना तो टिकट बुक कराना पड़ा और यात्रा करके वहां जाना है, तब वहां हम बोल सकेंगे साक्षात। आजकल हम लोग यहां बैठे वो ऑनलाइन में बोल लेते हैं, किंतु साक्षात नहीं, दूर से। वो टीवी वाले भी दिल्ली में बैठ करके यहां तक संचार माध्यम के द्वारा, रेडियो टीवी वाले भी बोल लेते हैं, वहां बोलने वाले, किंतु साक्षात नहीं कहलाएगा वो। साक्षात का मतलब मैं यहां विद्यमान हूं और सामने से बोल रहा हूं। तो मैं एक देशी हूं, अव्यापक हूं, इसलिए मुझे हर जगह बोला नहीं जाएगा, हर लोगों के सामने साक्षात बोला नहीं जाएगा। किंतु ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वो हर जगह, यदि ईश्वर का उपदेश सुनना चाहते हो तो ईश्वर बोल रहे हैं हर जगह। कहीं पर भी चले जाओ, ईश्वर का उपदेश सतत प्राप्त होता है, हम अनुभव कर सकते हैं। जब भी भय, लज्जा, शंका हमारे अंदर उत्पन्न होता, तो वो जो उत्पन्न जो करा रहा है उपदेश के माध्यम से, वो ईश्वर है। ये अधर्म कर रहा है, सावधान हो जाना, ये उपदेश ईश्वर का वहां भी चालू हो जाता है।
ब्रह्मांड में ऐसा कोई एक स्थान नहीं जहां ईश्वर उपदेश ना दे सकें, क्योंकि ब्रह्मांड भर में उनका मुख फैला हुआ है। अब मुख का काम है, वो मुख जो है वो मुख बना हुआ नहीं है ईश्वर का। हम लोगों का कई बार जीवा काम नहीं करने से हम जब मुख बन जाते हैं तो अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते। जब मुंह में बोलने का सामर्थ्य नहीं रहता है तो हम उपदेश या अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाते, नहीं दे पाते उपदेश। किंतु ईश्वर का मुंह ऐसे भौतिक पदार्थों से नहीं बना जो खराब होगा या बोल बोल के थक जाएगा या रात दिन उपदेश देने से विश्राम चाहेगा, वो मुंह ऐसी बात नहीं। हम लोग जब दिन भर बोलते हैं तो दूसरे आश्चर्य करते हैं, ये इतना कैसे बोलता है। किंतु ईश्वर अनंत काल से बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और अनंत काल तक देंगे। जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी मुक्तात्माओं को उपदेश दे रहे थे, अर्थात जब ये सूर्य चंद्र आदि नहीं था, जब ये ब्रह्मांड बन गया हमको भी उपदेश दे रहे हैं, मुक्तात्माओं को दे रहे हैं। कभी भी उनका उपदेश बंद नहीं होता। हर समय अच्छे काम करने वालों को प्रेरित करते रहते हैं, उपदेश दे करके शाबाश शाबाश करते रहते हैं। वो उत्साह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाता जाता है। ऋषि महर्षि लोग थकते नहीं थे, अखंड प्रचंड तप करते थे, उपदेश देते थे, लेखनी चलाते थे, शास्त्रों को बनाते थे। वो ईश्वर की कृपा से समाधि के बल से वो उपदेश ईश्वर का प्राप्त करके वो शास्त्रों को लिखते बनाते थे। तो यहां मंत्र में कहा गया कि ईश्वर का मुख सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर उपदेश अर्थात मुंह की शक्ति ईश्वर की सर्वत्र है, विद्यमान है। अर्थात ईश्वर मोह रूपी शक्ति के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं, किंतु हमारे समान अल्प शक्ति संपन्नशाली मुख ईश्वर का नहीं है। दोनों में अंतर यही है। किंतु हमारा मुंह का जो काम है, ईश्वर के शक्ति रूपी मुंह का भी वही काम है, उपदेश देना। हम लोग वेद मंत्र में संध्या के अंतिम में एक मंत्र पढ़ते हैं, उपस्थान का चौथा मंत्र में प्रब्रवाम शरदः शतम्। मानना पड़ेगा शब्द कि मैं ठीक ठाक बोलने वाला 100 साल तक बन जाऊं। हे ईश्वर, 100 साल तक मैं अपने मुंह से आप ही का उपदेश हूं, आप ही के विषय में बताऊं। जो जितना अधिक ईश्वरवाद को स्थापित करता है दुनिया में, उपदेश देता है ईश्वर के विषय में, वो उतना भला मानुष बनता है, महापुरुष बनता है। ईश्वर की व्यवस्था में उसको उतनी अधिक शांति और आनंद प्राप्त होता है। तो यहां पर कहा गया कि विश्वतो मुखो, ईश्वर का मुख चहु और व्यापक रूप में विद्यमान है। अर्थात ईश्वर अपनी मोह रूपी शक्ति के माध्यम से सदा सर्वदा उपदेश दे रहे हैं। सर्वत्र व्यापक है, हर देश में ईश्वर का उपदेश होता है, हर प्राणियों के लिए उपदेश होता है। बस ये नासमझ प्राणी ये बात को कब समझेगा, उसके संस्कार और कर्म और उसके ज्ञान और तप और पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है। किंतु उपदेश सतत ईश्वर का चल रहा है, निरंतर। इसलिए यहां पर ईश्वर को कहा, यहां पर शब्द आया विश्वतोमुखो, महर्षि दयानंद जी ने शब्द दिया सर्ववक्ता। सब कुछ के विषय में बोलने वाला को सर्ववक्ता कहते हैं। सब कुछ के विषय में बोलने वाले का अर्थ क्या? हम लोग अज्ञान के कारण उल्टा सीधा बोलते रहे, अविद्या से युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं। हम लोग
मूर्खता से युक्त तू और क्या क्या बोलते रहे, गाली गलौज करते, संस्कार को खराब करते हैं हम लोग गलत बोल बोलकर। किंतु ईश्वर सब कुछ बोल सकता है का अर्थ क्या है? सर्ववक्ता का अर्थ क्या है? ईश्वर को मनुष्यों के लिए, मुक्ति के लिए जो आवश्यक उपदेश है, ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से संबंधित सब कुछ ईश्वर बोल सकता है। हमको मुक्ति मिल जाए, प्राणी मुक्ति को प्राप्त हो जाए, ये दयालु बन जाए, ये पक्षपात शून्य व्यवहार वाले बन जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले। मुक्ति के लिए जितना उपदेश की आवश्यकता है वो सब उपदेश को वक्ता बन करके देने वाला है ईश्वर। इसलिए ईश्वर को यहां पर कहा सर्ववक्ता। हमारे लिए मुक्ति के लिए आवश्यक उपदेश ईश्वर प्रदान करते हैं, इसलिए ईश्वर को सर्ववक्ता कहा, विश्वतोमुखो कहा। आगे शब्द आया विश्वतो बाहुः। विश्वतो बाहुः वो विसर्ग है, बाहुः विश्वतः विसर्ग है, विश्वतो बाहुः उच्चारण ऐसा होगा। विसर्ग का उच्चारण आधा अक्षर के बराबर होता है। वो क्या कहा? विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? आधा अक्षर के बराबर होता है। बाहुः जहां भी विसर्ग होगा, एक अक्षर को उच्चारण में मान लो 1 सेकंड लगता है तो आधा सेकंड लगेगा। अंगुष्ठ की मूल नाड़ी एक बार चलती है जितना समय में, एक अक्षर का उच्चारण में उतना समय। विश्वतो बाहुः, विश्वतो बाहुः ये शब्द है, ये पद है। संस्कृत दृष्टि से इसको पद बोलेंगे, हिंदी की दृष्टि से शब्द बोल रहे। पद की क्या परिभाषा है? जिसमें सुबंत या तिंगंत होंगे, दोनों में से कोई प्रत्यय होगा। सुबंत माने 21 प्रत्यय और तिंगंत माने कितना प्रत्यय? 18 प्रत्यय। उन 21 में से कोई एक हो या 18 में से कोई हो, एक किसी भी शब्द में, तो पद बन जाएगा। सुप्तिंगंतम पदम अष्टाध्यायी सूत्र है। तो विश्वतो बाहुः इसका अर्थ क्या? ये बाहु है, भुजा है। ये भुजा कर्म करने का सूचक है, भुजा शब्द। ये भुजा अर्थात ये दोनों हाथ के भुजाएं और दोनों हाथ की बाहु जिसके बलिष्ठ हैं, सामर्थ्य रखते हैं, वो वजनदार पदार्थ वैसे उठा लेता है। वो भीम के समान शक्ति, भीम से अधिक शक्ति, हनुमान के समान शक्ति। हनुमान में शक्ति है, इसका अर्थ क्या? बाहु, कर्म। तो इसी के लिए विश्वतो बाहु को समझाने के लिए एक शब्द आया सर्वाधारक, सब कुछ को धारण करने वाला, सृष्टि को धारण करके, सृष्टि रूपक कर्म को करके रखने वाला और सृष्टि को धारण करके रखने वाला। केवल सृष्टि को बना दिया ऐसी बात नहीं है, इसको संचालन भी कर रहा है और सृष्टि में स्थित सभी जीवात्माओं को, शरीरधारियों को अन्न की व्यवस्था भी कर रहा है, मानना पड़ेगा। विश्वतो बाहु, विश्व भर में ईश्वर की शक्ति है, अर्थात कर्म करने की शक्ति विद्यमान है। बाहु से कर्म को लेंगे, बाहु से बल और पराक्रम को भी लिया जा सकता है। अर्थात ईश्वर में स्वाभाविक बल, पराक्रम और कर्म करने का सामर्थ्य है।
वो विश्व भर में वो कर्म करने का सामर्थ्य ईश्वर में विद्यमान है। अर्थात बिल्कुल एक छोटा सा देश जो अंतिम छोर में विद्यमान है विश्व के, उस देश में स्थित पदार्थों को भी और वहां पर स्थित कर्मों को भी धारण करके, वहां भी कर्म करके पदार्थों को अस्तित्व में बना करके रखने वाला ईश्वर है। विश्व कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा, हम नहीं पहुंच पाते हैं अंतिम छोर तक, किंतु है बना हुआ है तो वो खत्म भी होता होगा, उसकी सीमा होगी। अंतिम सीमा में स्थित पदार्थ को भी धारण करने वाला, उसको धारण करके रखा हुआ। जैसे उड़ीसा की सीमा, बिल्कुल हम सीमा में हैं, छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। अब खरियारोड से बिल्कुल आगे चले जाओ, नदी के आगे छत्तीसगढ़ की सीमा चालू हो जाए। तो अंतिम छोर उड़ीसा का कहाँ है बोलेंगे तो खरियारोड के अंतिम एक गांव में चले जाए। वैसे ही हर जगह ब्रह्मांड में उनकी क्रियाएं विद्यमान है, उनकी शक्ति विद्यमान है। अब ब्रह्मांड के बाहर भी ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। अर्थात सबको धारण करने वाला है ईश्वर, सबको देखने वाला है ईश्वर और सबको उपदेश देने वाला है ईश्वर। ये तीन बातें आई अब तक के मंत्रों के शब्दों में, पदों में। अब ये तीन बातों को जो गंभीरता से स्वीकार कर लेगा, जब वो जानेगा कि गुरुजी मैं गलत काम कर रहा था और देख लिए प्रत्यक्ष, तो वो और गुरुजी के पास या देखने वालों के पास आंख से आंख मिला के बात करेगा और उसको वो झूठ बोल करके बच सकता है, उससे वो नहीं बच सकता। हमारे बिल्कुल सामने यदि किसी ने कर्म कर दिया और हमने उसको देख लिया, वो गंदा काम कर दिया, तो वो हमको झूठ नहीं बोल सकता है और आंख से आंख मिला के नहीं बोल सकता है, और वो क्षमा याचना करेगा और उसके आगे हर समय वो दब के रहेगा। जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वदृक् मान लेगा, मैं अंदर से जो कुछ भी सोच रहा हूं ईश्वर सर्वप्रथम जानते हैं, और कुछ भी कर रहा हूं, जिस प्रकार मेरे सामने मेरी आंखों के आगे कोई कुछ करता है तो मैं उसको प्रत्यक्ष देख लेता हूं, जान लेता हूं, वैसे सदा प्रत्यक्ष ऐसे ही देखने वाले ईश्वर मेरे प्रत्येक कर्मों को देख रहे हैं, अंदर के भी कर्मों को देख रहे हैं, मन के कर्मों को भी देख रहे हैं, वाणी के कर्मों को भी देख रहे हैं, शरीर के कर्मों को भी देख रहे हैं। वो अगर जान लेगा ये बात, और ईश्वर की आंख सर्वत्र विद्यमान है, जान लेगा, वो कभी भी अधार्मिक नहीं बनेगा। ईश्वर को सर्वदृक् नहीं मानता है व्यक्ति, विश्वतः चक्षु वाला ईश्वर को नहीं मानता है, इसलिए वो गलत कामों को करता है और समझता क्या है, मैं लोगों से छिप करके कर दिया, किसी ने तो नहीं देखा, मैं दंड से बच जाऊंगा। ऐसा यदि कोई सोच के कर्म करता है तो गलत उसका विचार है, उसकी सोच गड़बड़ है, ध्यान रख, वो गलत सोच है, उसका कितना दंड मिलेगा उसका ठिकाना नहीं। तो व्यक्ति बड़े बड़े दंडों से, बड़ा बड़ा दंड से व्यक्ति बच जाता है। बड़ा बड़ा दंड क्या है? ये शरीर पाप करने वालों के लिए सदा रहने वाला नहीं है, ध्यान रखना। जो भी पाप अन्याय अधर्म करता है, ये जो मनुष्य का शरीर है उसके लिए सदा रहने वाला नहीं है। वो शरीर बदल जाएगा, पशु पक्षी में चला जाएगा। तो सदा रहने वाला ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करते रहना है
और ईश्वर से जुड़े रहने का सौभाग्य और अवसर मनुष्य शरीर को प्राप्त करने से ही मिलता है। तो इसको जो ध्यान में रखेगा वो सर्वदृढ़ मानेगा ईश्वर को और गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि हर समय मैं ईश्वर की दृष्टि से प्रत्यक्ष हूं। बिजली गोल हो जाने पर भी, अंधकार होने पर भी ईश्वर की सीसीटीवी बंद नहीं होती है। उनके नजर में मैं सदा हूं, इसलिए मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो सर्वदृक्, जिसके लिए क्या शब्द आए? विश्वतः चक्षु। सर्वभक्ता, उसके लिए क्या शब्द आया? विश्वतो मुखो। और सर्वाधारक, उसके लिए क्या शब्द आया? विश्वतो बाहु। अब मंत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं, याद हो गया। विश्वतः चक्षुः उत विश्वतः मुखः विश्वतः बाहुः। उसके बाद है उत विश्वतः स्पा। स्पा। अब इस पर और विचार करें आगे की कक्षा। अब आज की कक्षा इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम